डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई एम मोहम्मद याकूब मीर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेक्सोनोमी में, फाइलम पोरिफेरा। तो इन पोरिफेरा की खासियत क्या है, क्या अहमियत है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पोरिफेरा वर्ड जो है ये दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पोरे निकला है पोरस से, पोरस मीन्स पोर, और फेरा निकला है फेर से, दैट मीन्स बियरिंग। सो हम कह सकते हैं कि पोरिफेरा वो ऑर्गेनिजम्स हुए जिनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। सो पोरिफेरा includes the organisms which bear pores on their body. These porifera, they are also called as sponges. इनको हम sponges भी कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं या बॉडी में एक केविटी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। उस केविटी को हम स्पॉन्जोसील कहते हैं, इस वजह से इनको हम कॉमनली कहते हैं स्पॉन्ज। पोरिफेरा को सबसे पहले डिस्क्राइब किया, सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया जॉन एलिस ने। जॉन एलिस ने 1765 में इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया। फिर रॉबर्ट ग्रंट ने इनका नाम रखा पोरिफेरा। सो 1825 में रॉबर्ट ग्रंट ने ये टर्म कॉइन की, पोरिफेरा। तो इस वजह से इनको हम पोरिफेरा नाम देते हैं। सो आइए देखते हैं इन पोरिफेरा की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं। तो अगर हम देखें पोरिफेरा के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर जो हैं, वो सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इनका हैबिटेट। सो हैबिटेट की अगर हम बात करें इनके, ये स्पॉन्जेस जो हैं या पोरिफेरा जो हैं, ये सभी के सभी एक्वेटिक हैं। दे आर ऑल एक्वेटिक। ये सभी पोरिफेरंस पाए जाते हैं पानी में। मोस्टली दे आर मेरीन, ज़्यादातर ये साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ रेयर स्पीशीज इनकी जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला जो है इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दीज वी कैन से दे आर मैरीन ऑर्गेनिजम्स। ये स्पॉन्जेस जो हैं ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं। इट मीन्स ये एक इंडिविजुअल जो है वो रह सकता है, सॉलिटरी मीन्स सिंगल ही रह सकते हैं, और ये कॉलोनी की सूरत में रह सकते हैं। मीन्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही जगह रहते हैं तो ये कॉलोनी बना देते हैं। तो जो कॉलोनियल इसमें होते हैं वो सेसाइल होंगे, ऑब्वियसली एक ही जगह वो रहते हैं, वो सेसाइल होंगे, वो अटैच्ड होते हैं टू द सबस्ट्रेटम। सो जब ये अटैच होंगे सबस्ट्रेटम को, उसको हम कहते हैं सेसाइल। दे आर कॉल्ड एज सेसाइल, इनको हम सेसाइल कहते हैं। तो नेक्स्ट वन हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी फॉर्म, बॉडी शेप जो इनकी है वो वेरिएबल है। सम ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव शेप लाइक ए वेस, तो वेस लाइक हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल और डिस्क शेप्ड हो सकते हैं। तो इनकी शेप कंसिडरेबली वेरी करती हैं। लेकिन अगर इनमें देखें, इनके बॉडी में खास चीज पाई जाती है, वो सबसे पहले हमने जिक्र किया पोर्स का, क्योंकि इस बुनियाद पे इनको हम पोरिफेरंस कहते हैं। तो ये पोर्स क्या है, तो कैसे हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसमें। ये द नेक्स्ट पॉइंट इज सिमेट्री। तो सिमेट्री हम कहते हैं कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल के बॉडी को आइडेंटिकल हॉलोज में डिवाइड कर सकें। इफ the body of an individual is divided into identical hollows by any plane, किसी भी प्लेन में आप बॉडी को एक जैसे दो हिस्से करें तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं सिमेट्री। पोरिफेरंस की बात करें, मोस्टली ये एसिमेट्रिकल है, इनको हम आइडेंटिकल हॉलोज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट देयर आर सम इंडिविजुअल्स विच आर रेडियल,
इलोंगेटेड है वो, रेडियली है वो इलोंगेटेड है, उनमें सिमेट्री देखी जा सकती है, रेडियल सिमेट्री उनमें देखी जा सकती है। सो मोस्टली ये एसिमेट्रिकल है, इनको हम आइडेंटिकल हाल्वेज में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स इसमें ऐसे हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल है। उसके बाद बात करेंगे जर्म लेयर्स की। ये स्पॉन्जेस बने हैं दो जर्म लेयर्स से। दे डेवलप फ्रॉम टू एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स। वन इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, एक को हम कहेंगे एक्टोडर्म और दूसरे लेयर को हम कहेंगे एंडोडर्म। तो दो जर्म लेयर से बनते हैं। सो हेंस वी कैन से दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इस वजह से कहेंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। सो नेक्स्ट में हम बात करेंगे इनके ऑर्गेनाइजेशन की। सो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, इनके बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, एज वी नो दीज स्पॉन्जेस आर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे सेल्स के बने हैं, लेकिन इन सेल्स में एक साथ काम करने की कोऑर्डिनेशन नहीं है। सो दे आर अनएबल टू फॉर्म द टिश्यूज, hence their organization remains as cellular. So they sponges show cellular level of organization. इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल्यूलर है, क्योंकि सेल्स जो हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करके टिश्यूज नहीं बनाती हैं। इस वजह से कह सकते हैं कि ये सेल्यूलर लेवल बॉडी लेयर, बॉडी वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers, या वी कैन से इनके दरमियान 2 सेल्यूलर लेयर हैं और एक नॉन सेल्यूलर लेयर है। सो देयर बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। तो सबसे पहला वाला लेयर इसमें कौन सा है? आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पिनाकोडर्म और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डर्मल लेयर। The outermost layer is called pinacoderm or it's called dermal layer. तो ये सबसे outermost covering है। आप देखें यहाँ पे this layer is the pinacoderm. This layer is formed of cells called pinacocytes. ये बनी है सेल्स की, उन सेल्स को हम नाम देते हैं पिनाकोसाइट्स। ये पिनाकोडर्म है, यहाँ पे पिनाकोसाइट लिखा गया है डायग्राम में, तो इनको हम पिनाकोसाइट्स नाम देते हैं। These pinacocytes form pinacoderm, which is the outermost covering. उसके बाद the innermost covering, इस innermost covering को हम नाम देते हैं कॉनोडर्म। तो दूसरा लेयर आएगा कॉनोडर्म। It is the innermost layer of the cells, covering of the cells. It's also called gastral layer. इसको gastral layer भी कहा जाता है। यहाँ पे ये कोनोडर्म जो है बनी है स्पेशलाइज्ड सेल से, उनको हम कहेंगे कोनोसाइट्स। So these cells are called कोनोसाइट्स। इन सेल्स को हम कोनोसाइट्स कहते हैं। Remember an important point here, these कोनोसाइट्स are flagellated cells. आप यहां पे देख सकते हैं इनमें फ्लैजिला है, तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इनको हम कॉलर सेल्स भी कह सकते हैं। सो देयर आर 2 cellular layers, outer one that's pinacoderm formed of pinacocytes and the inner layer of cells called conoderm formed of conocytes. अब इस 2 लेयर्स के दरमियान एक और नॉन सेल्यूलर लेयर पाया जाता है। इन 2 लेयर्स के दरमियान एक और नॉन सेल्यूलर लेयर पाया जाता है। दिस लेयर इज कॉल्ड मीजोहाइल लेयर। सो ये मीजोहाइल लेयर जो है नॉन सेल्यूलर लेयर है, ये सेल्स का नहीं बना है। रिमेंबर, नॉन सेल्यूलर लेयर in between the pinacoderm and the conoderm. This layer is called mesohyl layer or it's also called as mesenchyme. इसको mesohyl layer भी कह सकते हैं, mesenchyme भी कह सकते हैं। ये नॉन सेल्यूलर लेयर है, ये सेल्स का नहीं बना है। सो इस mesohyl लेयर में अगर हम देखें, इसमें क्या क्या पाया जाता है?
इसमें हम देखते हैं कि सेल्स पाई जाती हैं, बट रिमेंबर दीज सेल्स कॉल्ड एमोबोसाइट्स दे डू नॉट फॉर्म दिस लेयर, ये इस लेयर को नहीं बनाती हैं। सो इट मींस मैंने तभी कहा कि ये नॉन सेल्यूलर लेयर है। सो दिस लेयर इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, ये सेल्स का नहीं बना है, बट इट स्टोर सम सेल्स, इसमें सेल्स कुछ स्टोर होती हैं, उन सेल्स को हम नाम देते हैं एमोबोसाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमोबोसाइट्स दीज आर एमोबा लाइक सेल्स। सो एमोबोसाइट्स होती हैं एमोबा लाइक सेल्स जो इस मीजोहाइल लेयर में पाई जाती है। ये एमोबोसाइट्स सेल्स जो हैं ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जो फिर आगे जाके मॉडिफाई होती हैं इनटू अ वैरायटी ऑफ सेल्स। तो ये एमोबोसाइट्स किस किस सेल में चेंज होगी? सबसे पहले यहां पे है आर्कियोसाइट। सो दिस एमोबोसाइट में गेट मॉडिफाइड इनटू आर्कियोसाइट। This archaeocyte is a totipotent undifferentiated cell. इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, ये टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट मीन्स विच हैज द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जो डिवाइड कर सकती है उसको हम कह सकते हैं टोटीपोटेंट। सो दीज आर्कियोसाइट्स आर टोटीपोटेंट सेल्स एंड दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। कभी कभी क्या होता है, इस स्पॉन्ज में कभी इंजरी हो जाती है, इसकी वजह से इसको नई सेल की जरूरत पड़ेगी, तो यही आर्कियोसाइट वो सेल इसको बना के देगी। सो दीज सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड टोटीपोटेंट सेल्स। ये टोटीपोटेंट होती हैं, दैट मीन्स दे हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड, सो हेंस दे आर कॉल्ड टोटीपोटेंट सेल्स। नंबर 1। नंबर 2 इज द ट्रोपोसाइट। दूसरा सेल जो ये एमोबोसाइट मॉडिफाई हो सकती हैं, ट्रोपोसाइट में हो सकती हैं। ये ट्रोपोसाइट का काम है फूड देना। जो डेवलपिंग सेल्स होंगी, जो सेल्स वहां पे होंगी, उनको फूड सप्लाई करना वो यही ट्रोपोसाइट ही करेगी। सो ट्रोपोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द नर्व सेल्स। They provide nourishment to the different cells. The next one is thesocyte. Thesocyte are the cells which store food grains. इनका काम है storage thesocytes का। ये एमोबोसाइट्स मॉडिफाई हो सकती हैं, इसमें ये कन्वर्ट हो सकती हैं, मॉडिफाई हो सकती हैं इनटू द कॉलिनोसाइट। तो कॉलिनोसाइट्स जो हैं ये स्क्रीट करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। ये एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर स्क्रीट करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इस स्पॉन्ज को। तो इस तरह से ही हम कह सकते हैं कि ये एमोबोसाइट्स जो है मॉडिफाई हो सकती है एक और किस्म की सेल्स में, जिनको हम नाम देते हैं सिक्लेरोब्लास्ट। ये सिक्लेरोब्लास्ट जो है ये इनमें स्पिक्यूल्स प्रोड्यूस करती हैं। दे प्रोड्यूस स्पिक्यूल्स एंड स्पिक्यूल्स आर हार्डर, वी कैन से ये हार्डर स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस कहलाया जाता है। सो दीज स्पिक्यूल्स आर द स्क्रीशन ऑफ सिक्लेरोब्लास्ट सेल्स। तो सिक्लेरोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये स्क्रीट करते हैं स्पिक्यूल्स को। ये स्पिक्यूल्स स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। These spicules provide strength to the individual. So it means the sponges जो है इनमें internal so calcoblast जो है ये प्रोड्यूस करती हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल। ये कैल्शियम कार्बोनेट स्क्रीट करती हैं जो बना देती हैं स्पिक्यूल, उसको हम कैल्केरियस स्पिक्यूल कहते हैं। तो ऐसी सेल को कहेंगे कैल्कोब्लास्ट। दूसरी सेल जो है उसको हम कह सकते हैं सिलिशिया, उसको हम कह सकते हैं सिलिकोब्लास्ट। द सेकेंड सेल इज कॉल्ड एज सिलिकोब्लास्ट। दिस सिलिकोब्लास्ट सेल प्रोड्यूसेस another type of spicule called silicious spicule. ये एक और स्पिक्यूल प्रोड्यूस करती हैं दैट्स कॉल्ड एज सिलिशियस। ये बना है सिलिकॉन का।
ये स्पिक्यूल बना है सिलिकॉन का, इस वजह से इसको हम कहेंगे सिलिशियस स्पिक्यूल, और ऐसी सेल को हम कहेंगे सिलिकोब्लास्ट, इसको हम सिलिकोब्लास्ट कहते हैं। तीसरा जो है दैट्स कॉल्ड एज स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर जो है मैं बता रहा हूं यहां आपको, यहां पे स्क्लेरोब्लास्ट जो है किस किस किस्म की होंगी, हैं जो फूड प्रोवाइड करेंगे, थीसोसाइट्स हैं जो स्टोर करते हैं फूड ग्रैन्यूल्स को, जो स्टोर करते हैं फूड ग्रैन्यूल्स को। या इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, इसमें इसके अलावा भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं, ग्लैंड सेल्स हैं। ग्लैंड सेल्स का काम है कि ये स्क्रीट करते हैं स्लाइमी सबस्टेंस। कॉलिनोसाइट्स जो हैं ये स्क्रीट करते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स इन द मेसोहाइलियर। इसके अलावा एक और सेल है सिक्लेरोब्लास्ट, यहां पे है। तो सिक्लेरोब्लास्ट जो है ये प्रोड्यूस करती हैं सिपिक्यूल्स, ये प्रोड्यूस करती है सिपिक्यूल्स। तो सिपिक्यूल्स जो हैं दीज आर सिपिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो सिपिक्यूल्स जो हैं दीज आर द इंटरनल स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्ज, ये स्पॉन्ज का इंटरनल स्केलेटन बनाती हैं स्पिक्यूल्स। अब इस स्पिक्यूल जो है इसको दो किस्म की सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। सो स्क्लेरोब्लास्ट जो है दो किस्म की हो सकती हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज द कैल्कोब्लास्ट, सबसे पहली है कैल्कोब्लास्ट। ये कैल्कोब्लास्ट जो है ये स्क्रीट करती हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ये प्रोड्यूस करती हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिलीज होगा तो ये बनाती हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल। तो कैल्कोब्लास्ट प्रोड्यूसेस कैल्केरियस स्पिक्यूल। और दूसरी सेल जो इसमें है दैट इज कॉल्ड एज सिलिकोब्लास्ट। दूसरी सेल जो है उसको हम सिलिकोब्लास्ट कहते हैं। ये सिलिकोब्लास्ट जो है प्रोड्यूस करती हैं सिलिशियस स्पिक्यूल। सिलिशियस स्पिक्यूल, दिस स्पिक्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का बना है, इस वजह से इसको हम कहेंगे सिलिशियस स्पिक्यूल। तो वी कैन सिंपली से दे Scleroblasts are the cells which secrete spicules. These spicules form the skeleton, internal skeleton of the sponge. ये स्क्लेरोब्लास्ट कैल्कोब्लास्ट हो सकती हैं जो स्क्रीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से कैल्केरियस स्पिक्यूल बनेगा। या ये स्क्रीट कर सकती हैं सिलिकॉन, जिसकी वजह से सिलिशियस स्पिक्यूल बनेगा। तो ऐसे सेल को हम सिलिकोब्लास्ट कह सकते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट की दो टाइप्स हैं, कैल्कोब्लास्ट एंड सिलिकोब्लास्ट। तो these cells are very very important, so one should remember this. Next one is the cell that's called as myocyte. क्योंकि हमने देखा कि जो ये इंडिविजुअल हैं इसके बॉडी में पोर्स हैं। सो द इंडिविजुअल द पोरिफेरा दे बियर पोर्स इन द बॉडी। ए स्मॉलर पोर, छोटे छोटे पोर्स हैं, उनको हम कहते हैं ऑस्टिया। छोटे छोटे पोर्स होते हैं बॉडी में, उनको हम ऑस्टिया कहेंगे। और इसमें होते हैं लार्ज पोर्स, इन लार्ज पोर्स को हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। The large pore is called osculum. अगर हम देखें यहां पे हम बात करेंगे दिस वन, आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें। दिस पोर, लार्जर पोर, इट्स कॉल्ड ऑस्क्यूलम, इसको ऑस्क्यूलम कहा जाता है। यहां पे आप छोटे छोटे पोर्स देख सकते हैं, दीज पोर्स दे आर कॉल्ड एज ऑस्टिया। जो मायोसाइट है ये इस ऑस्क्यूलम के इर्द गिर्द ऐसे रिंग लाइक ये सेल्स होती हैं। इस ऑस्क्यूलम के ऐसे पेरिफेरी में ये सेल्स होती हैं मायोसाइट्स, जो इस ऑस्क्यूलम को क्लोज और ओपन करा देती हैं। सो दी मायोसाइट्स दे हेल्प इन द रेगुलेशन, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑस्क्यूलम। तो मायोसाइट्स जो है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ ऑस्क्यूलम जो है, ऑस्क्यूलम की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये कराता है, इनको हम मायोसाइट्स कह सकते हैं। इसी तरह से एक और सेल है दैट्स कॉल्ड एज द जर्म सेल। These cells they produce the sperm cells. They sperm cells और egg cells प्रोड्यूस करती हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, तो इस वजह से इनको हम कहेंगे जर्म सेल्स। एक और सेल है क्रोमोसाइट।
They produce we can say they produce the pigments, they contain pigments. इनमें pigments होती हैं जिनकी वजह से ये कलर देती हैं, तो इनमें क्रोमोसाइट्स होती हैं और ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस भी कंटेन करती हैं। इसके अलावा एक और किस्म सेल है इनमें, दैट्स कॉल्ड एज फैगोसाइट। फैगोसाइट्स जो हैं ये वो सेल्स हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। दे कलेक्ट फूड फ्रॉम द कोनोसाइट्स। जो कोनोसाइट है, कोनोडर्म में जो सेल्स हैं, फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं, कोनोसाइट्स इनको कहा जाता है, तो उनसे फूड को हासिल करना वो फैगोसाइट्स का काम है। तो ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, इनके पास सीडोपोडिया है और ये एक्सक्रीटेड एंड डैमेज्ड टिश्यू को एनगल्फ करते हैं। दे एनगल्फ द डैमेज्ड टिश्यू एंड द एक्सक्रीटा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी में बनते हैं उनको ये एनगल्फ करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। इस वजह से फैगोसाइट्स इनको नाम दिया जाता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पोरिफेरन बॉडी इज द कैनाल सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है पोरिफेरा में, कैनाल सिस्टम। तो कैनाल सिस्टम अगर हम देखें, हम कह सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पोर्स है। जो पोर्स इनमें है ये एक सिस्टम बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना देते हैं कैनाल्स का, जिसको हम कैनाल सिस्टम नाम देते हैं। तो ये कैनाल सिस्टम जो है इनमें नॉर्मली 3 टाइप्स का पाया जाता है। वन इज कॉल्ड एज द एस्केनॉइड। एस्केनॉइड कैनाल जो है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैनाल सिस्टम। तो एस्केनॉइड फॉर्म जो है, एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो इनमें है वो है एस्केनॉइड। यहां पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द कैनाल सिस्टम ऑफ एस्केनॉइड टाइप। दिस type of canal system is found in Leucosolinea. This is important point here. Leucosolinea में जो कैनाल सिस्टम है वो एस्केनॉइड है। तो ये एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम बना कैसे है? ये एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम जो है इनके बॉडी में हमने जिक्र किया कि पोर्स है। द आउटर पोर यानी कि ऑस्टिया जिनको हम कह सकते हैं, इनको हम डर्मल ऑस्टिया भी कह सकते हैं। ये ऑस्टिया जो है ये ओपन हो जाते हैं अंदर की ओर एक केविटी में, जिस केविटी को हम स्पॉन्जियोसील कहते हैं। सो हियर इन द एस्केनॉइड टाइप द डर्मल ऑस्टिया opens into the spongiocele. So पानी स्पॉन्जियोसील में आएगा थ्रू डर्मियल ऑस्टिया और फिर इस ऑस्क्यूलम से बाहर जाएगा। So it is the simplest type of canal system in sponges. इसकी एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया। इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्पल ल्यूकोसोलिनिया। दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड एज साइकॉन और साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। ये एस्केनॉइड से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जब हम एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम को थोड़ा फोल्ड करेंगे, सो इट इज फॉर्मड बाय द फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल ऑफ एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। सो अगर एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम को हम उसके बॉडी वॉल को फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने से हमारे पास एक और कैनाल सिस्टम बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज साइकेनॉइड। दिस साइकेनॉइड इज फाउंड इन साइकॉन। ये साइकॉन में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे एक और एग्जाम्पल है, साइकॉन में साइकेनॉइड पाया जाता है। तो ये साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम तब बनता है जब एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम में हम बॉडी वॉल को फोल्ड करेंगे। तो इस साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले जो वाटर बाहर से आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, वो आएगा थ्रू डर्मल ऑस्टिया। डर्मल ऑस्टिया से आएगा। सो इट मींस यहां पे डर्मल ऑस्टिया से आएगा। सो इट मींस जब डर्मल ऑस्टिया से आएगा यहां पे एक छोटा सा कैनाल बनता है। दिस कैनाल इज कॉल्ड एज द इनग्रेसिंग कैनाल। इस कैनाल को हम इनग्रेसिंग कैनाल कहेंगे। सो वाटर विल एंटर इनटू इनग्रेसिंग कैनाल थ्रू डर्मल ऑस्टिया। इस इनग्रेसिंग कैनाल के पैरेलल में एक और कैनाल होगा। दिस कैनाल इट्स कॉल्ड ए रेडियल कैनाल। इस वाले कैनाल को हम रेडियल कैनाल कहते हैं। सो इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल दे आर पैरेलल एंड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर। ये एक दूसरे के पैरेलल है, साइड टू साइड है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियल कैनाल है और इनकरेंट कैनाल है, तो ये रेडियल कैनाल है, तो इट मींस ये एक दूसरे के साइड है। तो these canals, these form the system of canals. So here this system of canals is called as cycloid canal system. तो this radial canal now enters into the spongiocele. अब ये spongiocele में जाएगा. This opening is called apopyle. यहां पे इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में जाएगा थ्रू प्रोसोपाइल. अब यहां पे देख सकते हैं प्रोसोपाइल लिखा गया है यहां पे. सो इट मींस अगर हम देखें ये रेडियल कैनाल है, सॉरी दिस इज द इनकरेंट कैनाल, ये इसके अंदर रेडियल कैनाल है. तो यहां पे इनकरेंट कैनाल जो है यहां से पानी रेडियल कैनाल के अंदर चला जाता है. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड प्रोसोपाइल. फिर रेडियल कैनाल से होके ये स्पॉन्जियोसील में चला जाता है. यहां पे एक और ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एपोपाइल. फिर ये पानी बॉडी से बाहर जाता है थ्रू ऑस्क्यूलम. सो दिस इज कॉल्ड साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम. दिस इज फाउंड इन साइकॉन. तो तीसरा जो है इसमें वो है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम. So leuconide canal system is the complex canal system. So ये साइकोनॉइड से भी कॉम्प्लेक्स है. अगर हम साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम को फिर से फोल्ड करें और ज्यादा फोल्ड करें, वहां पे हमें एक और कैनाल सिस्टम बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम. So leuconide canal system is most complex canal system. This canal system is formed by the further folding of the cycloid type of canal system. तो इनमें अगर हम देखें जो पानी बाहर से आ जाएगा वो आ जाएगा थ्रू द डर्मल ऑस्टिया. तो यहां पे आप देख सकते हैं डर्मल ऑस्टिया है, तो यहां पे स्किन पे जो पोर्स हैं डर्मल ऑस्टिया है. डर्मल ऑस्टिया से पानी जाएगा इनकरेंट कैनाल्स में. सो दिस वन इज द इनकरेंट कैनाल. सो यहां पे डर्मल ऑस्टिया से ये जाएगा इनकरेंट कैनाल में, यहां पे इनकरेंट कैनाल में. सो जब इनकरेंट कैनाल में जाएगा ये, फिर ये जाएगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में. आप यहां पे देख सकते हैं दिस वन इज द चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर. यहां पे एक ओपनिंग होती है दैट्स कॉल्ड एज एपोपाइल. फिर ये जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में. एक्सकरेंट कैनाल जो है यहां पे फिर एक ओपनिंग होगी. एक्सकरेंट कैनाल ये एपोपाइल से जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में. तो एक्सकरेंट कैनाल से फिर ये बाहर जाएगा ऑस्क्यूलम से. सो हियर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैनाल्स इज फॉर्मड. सो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एंड दिस इज फाउंड इन स्पॉन्जिला. ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है. कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस में पाया जाता है. ये कैनाल सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है बाय द पोर्स. सो ये इंटरकनेक्टिंग पोर्स जो है एक कैनाल सिस्टम बना देते हैं, इस वजह से इसको हम कैनाल सिस्टम कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज द स्केलेटन. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड स्केलेटन. इनमें स्केलेटन जो बना है वो इंटरनल स्केलेटन है, वो बना है स्पिक्यूल्स का. एंड दीज स्पिक्यूल्स जो है ये होते हैं द सिक्रीशन ऑफ द कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और बाय द कॉलिनोसाइट. तो ये कॉलिनोसाइट्स जो हैं ये स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं और सिलिशियस स्पिक्यूल जो है वो सिलिकोब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं और कैल्केरियस स्पिक्यूल जो है उनको कैल्कोब्लास्ट प्रोड्यूस करती हैं. सो दे फॉर्म द इंटरनल स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्ज. द नेक्स्ट वन इज डाइजेशन. Digestion is intracellular. That means it occurs inside the cell. इन सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल्स हैं, वो फूड वैक्यूल्स होते हैं और ये फूड वैक्यूल्स हैं फूड कंटेन करते हैं और वहां पे लाइसोसोम्स के साथ ये बाइंड करते हैं. फिर इनमें डाइजेशन होती है इनसाइड द सेल. सो डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर. नेक्स्ट वर्ड सर्कुलेशन. सो यहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम अवेलेबल नहीं है.
सो नेक्स्ट वन इज सर्कुलेशन। सो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स है, तो इस वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होगा वो होगा बाय द वॉन्डरिंग एमोबोसाइट्स। सो एमोबोसाइट्स जो है वो मूव करती रहती है मीजोहाइल लेयर में, वही फूड को सर्कुलेट करता है, तो सर्कुलेशन ओकर्स बाय एमोबोसाइट्स। रेस्पिरेशन इट ओकर्स बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। ये बॉडी सरफेस से हो सकती है, या वी कैन सिंपली से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। एक्सक्रीशन इज आल्सो बाय वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। और इनमें जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो चीपली है अमोनिया। सो देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज मेनली अमोनिया, सो दे आर अमोनोटेलिक। So next one is that's reproduction. So they reproduce both asexual and as well as sexual. ये asexual reproduction भी करते हैं, sexual reproduction भी करते हैं। asexual reproduction जो है वो budding से करते हैं। So budding में क्या होता है, एक small outgrowth निकलता है बॉडी में, उस आउटग्रोथ को हम बर्ड कहते हैं। फिर वो बर्ड जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है तो नया इंडिविजुअल बन जाता है। सो उस बर्डिंग, उस कंडीशन को, उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कह सकते हैं बर्डिंग। दूसरा जो है जेम्यूल फॉर्मेशन, यहां पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। जेम्यूल जो है, जेम्यूल इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होती हैं और ये जेम्यूल बनता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशंस फेवरेबल ना हो उस टाइम ये इंडिविजुअल जो है बर्ड इंटरनली बना देता है, ये इंटरनली बर्ड एक बना देता है, दैट बर्ड इज कॉल्ड एज जेम्यूल। सो दिस इज दैट इंटरनल बर्ड, इट्स फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, इसको हम जेम्यूल कहते हैं। यहाँ पे मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, इन सेल्स को आगे कवर करती हैं स्पिक्यूल्स जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस। एक और चीज यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है रिजेनरेशन की वजह से कर सकते हैं। बॉडी पार्ट जो इनका अगर कोई लॉस हुआ, ये नॉर्मली कह सकते हैं कि ये फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं। सो दे हैव हायर पावर ऑफ रिजेनरेशन, जिसे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, तो अपनी बॉडी की लास्ट स्पॉट को जो वो रिजेनरेट करते हैं, दोबारा बना देते हैं, तो रिजेनरेशन इनमें हाई है। तो इनमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट नहीं है, सो सेक्सेस जो है यूनाइटेड है। सो इसलिए इनको हम कह सकते हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। सो दे कंटेन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल सेक्स सेल्स इनमें पाई जाती हैं, और एग्स जो हैं और स्पर्म्स जो हैं ये आर प्रोड्यूस करती हैं बाय द सेम इंडिविजुअल। सो हेंस वी कैन से दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं। सेक्स सेल जो हैं, स्पर्म सेल, एग सेल जो हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं सेम इंडिविजुअल, सो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। तो इनमें एक और चीज हम कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है ये इनमें इंटरनल है। So fertilization is internal. Next one, important one, development. Zygote जो है इसमें holoblast cleavage होती है। Holoblast cleavage मतलब अगर ये egg cell है तो इसमें जो divide होगा from one end to another end. So अगर ये complete divide हुआ into two blastomeres, then this cleavage is called holoblastic. So they have holoblastic cleavage. That means the zygote gets completely divided into two blastomeres. तो ऐसे क्लीवेज को हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। तो इनमें जाइगोट जो है उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। डेवलपमेंट में जो है वो इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स थ्रू ए लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे लार्वा जो है एम्फीब्लास्टुला है, पैरेनकाइम्यूला लार्वा जो है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। सो एम्फीब्लास्टुला लार्वा या पैरेनकाइम्यूला लार्वा जो है, ये इनमें लार्वा जो है पाए जाते हैं, ये इनकी वजह से डेवलपमेंट करते हैं।